अब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा होगी या फिर पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि सरकार चर्चा को तैयार है और विपक्ष पर अचानक से डिमांड बदलने का आरोप लग रहा है। मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी ने उन्हें यह भरोसा दिया था कि अगर सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो धरना खत्म कर देंगे। लेकिन जब सरकार तैयार हो गई तो राहुल अपनी बात से पलट गए और फिर उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रख दी। आज विपक्ष एक बार फिर से सदन से सड़क से संसद तक हंगामा कर सकता है। कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। नीट पेपर लीक मामले पर लेकर के लगातार एक तरफ सरकार ये आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले में विपक्ष के जो नेता हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि हम स्टूडेंट्स की जो बात है वो हम सुनने को तैयार हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी दावा किया है कि राहुल गांधी ने उन्हें खुद यह आश्वासन दिया था कि अगर सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो ये धरना खत्म कर देंगे। लेकिन जब सरकार तैयार हो चुकी है तो राहुल अपनी बात से पलट गए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी रख दी है। सरकार पेपर लीक पर चर्चा को तैयार, विपक्ष का क्या प्लान? संसद से सड़क तक कांग्रेस का प्रोटेस्ट, राहुल की क्या है नई डिमांड? स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए। ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट और करीब 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहने के बाद बाहर आए राहुल गांधी ने सदन में विपक्ष के आज के एजेंडे को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने 3 घंटे के भीतर अपनी डिमांड लिस्ट को एक बार फिर चेंज किया है। अब उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का इस्तीफा, छात्रों की पिटाई करने वालों पर एक्शन और नीट के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट शामिल हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज कांग्रेस सदन में जोर लगाने वाली है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने छत्रसाल स्टेडियम से निकलने के बाद एक लंबा वीडियो जारी किया और आज की प्लानिंग बता दी। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आज संसद में क्या होने वाला है, जरा इसकी रूपरेखा समझ लीजिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी लगातार अपनी मांगे बदल रहे हैं। अगर आज राहुल गांधी इन्हीं मांगों पर कायम रहे तो कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। केंद्र सरकार पेपर लीक पर चर्चा की मांग स्वीकार कर चुकी है। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने
जब गृह सचिव के साथ जितेंद्र सिंह खुद पहुंचे, तब राहुल गांधी ने यह आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में नीट और शिक्षा के विषयों को लेकर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। राहुल से बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री ने जब दोबारा राहुल गांधी से बात की तो उन्होंने अपनी नई मांग रखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस? बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। अब तक खामोश रहे शिक्षा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर पलटवार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना देने का फैसला किया, जिससे जनता को परेशानी हुई और सुरक्षा के तय नियमों की अनदेखी की गई। सरकार के पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशा चुना। हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में हमारे युवाओं की हर असली चिंता को दूर करने के लिए 100% कमिटेड है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी पर छात्रों के राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस हर हाल में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ी है। इससे पहले मंगलवार को नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस ने पीएम आवास का घेराव किया, जहां हाई सिक्योरिटी जोन में प्रोटेस्ट को लेकर अलर्ट दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीएम आवास से हटाने की कोशिश की। राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता जब पीएम आवास से हटने को तैयार नहीं हुए, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी को दूसरे नेताओं के साथ छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां करीब 3 घंटे बाद राहुल वापस घर लौटे। राहुल को हिरासत में छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया तो प्रियंका को मंदिर मार्ग थाने में रखा गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनिया गांधी प्रियंका से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची थी। उनके साथ कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। मंदिर मार्ग थाने से छूटने के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि प्रोटेस्टर्स के साथ सरकार ने गलत किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं की आवाज बुलंद करना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए जहां भी जरूरत होगी वहां आवाज उठाई जाएगी। स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट हैं और हम शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को घेर रहे हैं, बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अपनी डिमांड चेंज कर रहे हैं। बीजेपी भी एक्टिव हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया।
प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बने। जिन मुद्दों को लेकर छात्र हमारे लोग विषय रख रहे हैं, सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है। राहुल गांधी जी ने जब शर्त रखी तो शर्त को भी माना गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नेता प्रतिपक्ष जैसा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने ही विषयों को रखकर, अपने ही शर्त को रखकर जब वो शर्त आगे बढ़ती है तो उसे मुकर जाते हैं। राहुल गांधी के एक्टिवेट होते ही कांग्रेस की पूरी लीडरशिप हरकत में आ गई। बड़े बड़े नेता पीएम आवास के सामने पहुंचे, जो रह गए वो छत्रसाल स्टेडियम की ओर दौड़े। संसद में पहुंचेंगे। ये सरकार अगर सोचती है कि लाठियों के बल पे युवाओं की आवाज को देश की सड़क पर कुचलने का काम करेगी, तो कल संसद तक वो उस आवाज की गूंज पहुंचेगी। संसद में लड़ेंगे, जहां होगा वहां लड़ेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इसका इस्तीफा नहीं होता और जब तक शिक्षा व्यवस्था पे संपूर्ण बदलाव पे, परीक्षा व्यवस्था के संपूर्ण बदलाव पे लोकसभा संसद के अंदर चर्चा नहीं होती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस ने मंगलवार को ट्रेलर दिखाया, आज पिक्चर का दूसरा हिस्सा आ सकता है। पहले दिन अचानक घेराव करके केंद्र सरकार को चौंकाया, बेहद खुफिया तरीके से इस धरने की प्लानिंग की गई। अब आज खुद राहुल संसद के अंदर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार पहले से तैयार है। देखना है कि आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन कुछ नतीजे लेकर आता है या वार पलटवार की बारिश में बहता है। आज सुबह की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक पर प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने वेदांता अस्पताल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। अब सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से सोनम इस वक्त वेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और साथ ही मौजूदा गतिरोध खत्म करने के लिए ये सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, सोनम वांगचुक की पत्नी काफी वक्त से मांग कर रही थी कि वांगचुक को जो है सफदरजंग के बजाय किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अब वो मेदांता में है। एक तो ये कि उनकी हेल्थ को लेकर के अपडेट दीजिए, और जो मुलाकात हुई है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की, इस मुलाकात के बाद जो सरकार और उनके बीच जो गतिरोध एक चल रहा था, क्या वो खत्म होता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, कल ये डिसाइड किया गया कि सोनम वांगचुक को सरकारी सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और उन्हें दूसरे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां वो खुद जाना चाहते हैं। तो कल देर शाम उन्हें मेदांता में शिफ्ट किया गया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। सोनम वांगचुक पहले कह चुके हैं कि जब तक सरकार उनसे बातचीत नहीं करेगी या उनकी मांगों को नहीं मान लेती, वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। देखिए, अभी तो उनकी कंडीशन स्टेबल बनी हुई है, लेकिन जो उनकी स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक है, वो काफी दिनों से चल रही है। इसके चलते सरकार भी गंभीर है। सरकार का ये कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। जो मांगे हैं पेपर लीक को लेकर, चाहे छात्रों के मुद्दों को लेकर, सरकार उस पर ध्यान दे रही है। सरकार अपने चैनल बातचीत के लिए खोल दिए हैं और ये पहला नहीं, ये दूसरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि कल जेपी नड्डा उन छात्रों से भी मिलने गए थे जो इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे। और उसके बाद अब जब वो सोनम वांगचुक से मिलने गए हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो ये 1 महीने से लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आने वाले दिनों में बातचीत के माध्यम से सुलझ सकता है या खत्म हो सकता है। अनामिका, कुछ आपको अपडेट मिल पाया कि वांगचुक की तरफ से कोई भरोसा नड्डा साहब को और जितेंद्र सिंह को दिया गया है कि वो मुलाकात करने आए हैं, तो अब जल्द ही वो अनशन अपना खत्म कर देंगे या उसके बारे में गौर कर रहे हैं?
और देखिए, सोनम वांगचुक की तरफ से तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उनकी पत्नी गीतांजलि का ये कहना है कि सरकार से जो बातचीत हुई है वो एक बिना किसी नेगोशिएशन के बातचीत हुई है। शुरुआत में बातचीत केवल उनकी हेल्थ को लेकर हुई और उसके बाद एक भरोसा दिलाया गया कि उन्हें सुना जा रहा है। इतना ही फिलहाल अभी गीतांजलि द्वारा कहा गया है। अब ये देखना होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करते हैं या वो उनका फास्ट आगे जारी रहेगा। ठीक है अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, जो अपडेट्स आपने हम तक पहुंचाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में जाके सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई है जेपी नड्डा की। अब देखना होगा कि इस मुलाकात का जो नतीजा है वो क्या निकलता है, क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें हर किसी का नुकसान हो रहा है। ये हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, कई स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे भी थे तमाम नेता। और 28 जून से सोनम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, जो कि काफ़ी लंबा वक्त अब बीत चुका है। हालांकि वो अस्पताल में हैं, अभी एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, जिस प्रकार से उन्होंने खुद ये डिमांड रखी थी। और अभी फिलहाल उनका जो अनशन है वो लगातार जारी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि शायद थोड़ी सी नरमी देखने को मिले। कुल मिलाकर जो डेडलॉक है वो टूटा है। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह अस्पताल जाकर के सोनम वांगचुक से मिले, उससे पहले जो जख्मी छात्र हैं उनसे भी जाकर के मुलाकात की। मतलब ये कि बातचीत का एक ब्रिज जो है वो तैयार हुआ है और इससे जो ट्रस्ट है वो दोनों तरफ से बढ़ेगा। और जो सोनम वांगचुक की मांग है उस पर भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो उस पर गौर कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ये खबर जल्द शायद आ सकती है कि वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन का आज 32वां दिन है। छात्र अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने उनका समय बर्बाद किया। दीपके ने यह कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया और उन्हें जेपी नड्डा के घर पर नजरबंद कर दिया गया। ऐसे में अब वो सरकार से बातचीत करने नहीं जाएंगे। अब सरकार को बातचीत करने के लिए खुद जंतर मंतर आना होगा। सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांग और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए, इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांग को और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठाकर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो। नेम टैग हटाने के ऑर्डर्स दिए थे पुलिस को, नेम टैग हटाकर इन लोगों ने पीटा है। अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास। अखिलेश यादव छत्रसाल स्टेडियम से छूटकर बाहर निकले तो सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकार को हर हाल में छात्रों की मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने उनके साथ बहुत अन्याय किया है। अब छात्रों की आवाज दबाने के लिए सरकार ने उनका दमन किया है। अखिलेश ने कहा कि अब वो संसद में भी युवाओं का मुद्दा बहुत मजबूती से उठाएंगे। जिस तरीके से आपको डिटेन किया गया, यहाँ पर लाया गया, राहुल गांधी भी यही है, पूरा विपक्ष यहाँ है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। कल भी यही मुद्दा आप लोग उठाएंगे? सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। जेपी के प्रदर्शन का ये पूरा मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सोमवार को हुए संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया और इस पूरे मामले में तत्काल सुनवाई करने की भी अपील की गई।
तत्काल सुनवाई को लेकर के फिलहाल कोर्ट ने इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि कोर्ट को इन सब चीज़ों में ना घसीटें। बेंच की तरफ से कहा गया कि इस मामले को सुनवाई के लिए बुधवार के दिन लिस्ट किया जाएगा, यानी आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अब चर्चा होगी या पॉलिटिक्स, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष पर अचानक डिमांड बदलने का आरोप लगा रही है। मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह दावा किया कि राहुल गांधी ने उन्हें ये भरोसा दिया था कि अगर सरकार ने नीट पर चर्चा के लिए हामी भर ली तो धरना खत्म कर देंगे। लेकिन जब सरकार तैयार हो गई है तो राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए हैं और फिर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर दी। अब आज विपक्ष एक बार फिर से सदन से संसद तक हंगामा कर सकता है। कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। तो कल राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी पहले सिर्फ नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहे थे और अब जो है उनकी तरफ से जो मांग की जा रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो ये अपनी बयानों को और आगे बढ़ा देना है और जो भरोसा उन्होंने दिया था वो भरोसे कि ये गतिरोध खत्म होगा और वो धरना खत्म कर देंगे, तो जो उन्होंने इसमें एक और मांग जोड़ दी है, ये एक तरीके से वो अपनी बात से पलट रहे हैं। ये दावा जितेंद्र सिंह की तरफ से किया गया क्योंकि वो मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल गांधी से जब राहुल गांधी वहां धरने पर बैठे हुए थे। अब नीट पेपर लीक पर सड़क से संसद तक सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, इस पूरे मामले में बहस की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि वो सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी विपक्ष सड़क पर हंगामा करने में लगा है। जंतर मंतर पर पहुंच करके तमाम विपक्षी दलों के नेता सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। देर रात भी जंतर मंतर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरा और आरोप ये लगाया कि सरकार छात्रों का भला नहीं चाहती। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि वो तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार छात्रों की मांगों को नहीं मान लेती। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह करने में लगा है। नीट पेपर लीक मुद्दा, विपक्ष ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा। विपक्ष सुनने को नहीं है तैयार, क्या करेगी सरकार? और अब तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर हो गया। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। विपक्ष ने दिखाई ताकत, सरकार आज देगी जवाब। सिर्फ एक व्यक्ति का पद बचाने के लिए पूरे देश को तोड़फोड़ मचा दी है पूरे दिल्ली में इस सरकार ने, लेकिन इतना अहंकार है कि एक व्यक्ति का सिर्फ एक रेजिग्नेशन ये नहीं कर सकते। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष उसे घेरने पर उतारू है। साथ ही कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। राहुल गांधी और अखिलेश की जुगलबंदी 2 दिनों से चल रही थी। राहुल प्रोटेस्ट करके लाइमलाइट ले रहे थे तो दूसरी पार्टियां भी मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं रही। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंचकर मोदी सरकार पर बरसे तो सुप्रिया सुले भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। मुंबई से चलकर उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। उद्धव ठाकरे का हाथ पकड़कर अभिजीत दीपके उन्हें मंच तक ले आए। यहां से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। उद्धव ने भाषण दिया और सीजेपी को अपना समर्थन देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। आज उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच प्रोटेस्ट को लपकने के लिए राजनीतिक दलों में भी होड़ लग गई है। अरविंद केजरीवाल खुद जंतर मंतर पहुंचे तो उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। संजय सिंह ने एक्स पोस्ट पर लिखा, देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है।
और अब राहुल गांधी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हों। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? बच्चे केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता। एक पेपर लीक, हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं, और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पर डंडे बरसाते हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है। ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप के बच्चे हैं। इस तरह से डंडे बरसाना ठीक नहीं है। मोदी जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भले ही कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही हो, लेकिन यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक मंच पर आ गए हैं। राहुल हो या अखिलेश, सरकार को घेरने में कोई पीछे नहीं है। मंगलवार को कांग्रेस सड़क पर उतरी तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरने की कोशिश की। जिस गेट से प्रधानमंत्री आते जाते हैं उस गेट को ब्लॉक कर दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी को अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट मिला। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हुई, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी मांग बदलने वाली नहीं है। वो अपनी मांगों पर तब तक अड़े रहेंगे जब तक सरकार मांगे मान नहीं लेती। जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। राहुल समेत विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। कल्याण के लिए राहुल गांधी जी वहां बैठे थे तो प्रधानमंत्री जी को भारत सरकार को चाहिए था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, जिन बच्चों पे एफआईआर की है एफआईआर वापस करें, और नीट और पेपर लीक को लेकर संसद के अंदर बयान दें और पूरे देश के सामने खुलासा करें कि जो बड़े मगरमच्छ करप्शन कर पेपर लीक कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बल्कि हुआ ये कि तमाम नेताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, हमारे बहुत से साथियों को आज जेल बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारत सरकार को सामने आके देश को समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, हड़ताल करने का, धरना करने का जो अधिकार है उसको वो क्यों छीनना चाहते हैं। आज देश भर में आक्रोश है, समूचे भारतवर्ष में पूरी जनता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर नौजवान की लड़ाई लड़ रही है। संवाद नहीं करते, संवाद नहीं करते, संवाद नहीं करते, यही आरोप विपक्ष बार बार लगाता है। पर जब संवाद किए जाते हैं तब आप होते कहाँ हैं? क्या ये मंच नहीं है क्या संवाद के लिए? और अब तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर हो गया। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, सड़कों पे हंगामा करेंगे, बाहर लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। और जो मंच है संवाद के लिए, जहां चर्चाएं सही मायनों में होनी चाहिए, मतलब बाबा साहेब की तस्वीर लगाकर बाबा साहेब के ही विचारों को इस तरीके से खंडित करना, कोई मौजूदा विपक्ष से सीखने का काम करे। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी जंतर मंतर पर पहुंची, अपना समर्थन दिया। सभी पार्टियां अपनी अपनी मांग उठा रही हैं, खुद को छात्र प्रेमी दिखाने की कोशिश कर रही हैं और एक दूसरे को घेर रही हैं। युवाओं पे लाठियां बरसाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देश के युवाओं का भविष्य चौपट करके देश के युवाओं पे लाठियां बरसा रही है ये सरकार। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और लोकसभा और संसद में देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव पर चर्चा हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे।
सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति का पद बचाने के लिए पूरे देश को तोड़ फोड़ मचा दिए पूरी दिल्ली में इस सरकार ने। लेकिन इतना अहंकार है कि एक व्यक्ति का सिर्फ एक रेजिग्नेशन ये नहीं कर सकते। बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं थी स्टूडेंट्स की, बहुत छोटी डिमांड थी। उन पे ये आंसू गोला बरसाया गया, लाठी चार्ज किया गया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, अभद्रता की गई घसीट के। आज हम बहुत से स्टूडेंट से मिले, यहाँ भी ये भी पता चला है कि पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारे देश के नागरिक थे जो अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे सरकार से, उसके बदले में ये दिया है। ये लोकतंत्र है आज का। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सड़क पर ताकत दिखाना चाहता है। सदन के अंदर सरकार की ताकत बढ़ रही है, इसलिए विपक्ष सड़क की राजनीति करके पब्लिक में मैसेज देना चाहता है। एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर शांतमय तरीका, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, टू प्रोटेस्ट पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इस पर भी कोई शांतमय तरीके से एमपीज लोग, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बैठे हुए थे शांतमय तरीके से। कोई अशांति का खतरा था नहीं, कोई प्रधानमंत्री की सुरक्षा का खतरा नहीं था, किसी तरह का नहीं था। अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, क्योंकि संसद में भी कोई बात नहीं कही जाती है। जैसे ही बात कहने को उठते हैं वैसे ही हाउस बंद कर दिया जाता है, ताकि लोग जान न सकें कि ये कितना कुकर्म ये सरकार कर रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अभी तो 3 हफ्ते तक यूरोप घूम रहे थे, तब युवा की चिंता नहीं थी। और 3 हफ्ता यूरोप से घूम के आ गए हैं तो युवा की बहुत चिंता उनको हो गई। खड़गे जी को बोलने दिया गया, कई नेता बोले हैं, अखिलेश यादव बोले हैं। आज संसद पर सबकी निगाहें हैं, जहां पेपर लीक पर चर्चा की मांग सरकार ने मान ली है। देखना होगा कि सड़क की तरह आज सारी पार्टियां संसद में जोर लगाने की कोशिश करती हैं या हंगामा जारी रहता है। पेपर लीक पर दिल्ली में राहुल गांधी का धरना शुरू हुआ तो देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेता भी एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस के नेता कहीं धरना करने के लिए सड़कों पर हैं तो कहीं पर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता भी मैसेज मिलते ही प्रोटेस्ट करने लगे। अब मंगलवार को दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्य में भी कैसे प्रोटेस्ट हुए हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में राहुल गांधी ने कमान संभाली। पेपर लीक के मुद्दे से जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। पीएम आवास के बाहर अचानक धरने पर बैठे, फिर हिरासत और रिहाई। दिल्ली में सारे घटनाक्रम ने कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं को भी पूरे देश में मैसेज भिजवा दिया। देखते ही देखते दिल्ली से शुरू हुए कांग्रेस के आंदोलन की देखा देखी देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। किसी ने विधानसभा तो किसी ने सीएम के ऑफिस के बाहर धरने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कहीं कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जाम लगाकर बैठ गए। ऊपर से मैसेज क्लियर था, राहुल की हिरासत का मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन करना है। कहीं कहीं पर पुतला जलाया तो कहीं ट्रेन ही रोक दी। भोपाल की तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोध करने उतरे कांग्रेस के नेताओं ने पहले विधानसभा के अंदर डेरा डाला, फिर राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लीडर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायकों से मिलने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए।
बातचीत के दौरान छात्रों पर की गई एक टिप्पणी ने कांग्रेस को और आग बबूला कर दिया। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य होगा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन छात्रों को जो न्याय मांगते हैं उनको देशद्रोही कहते हैं। मुझे फक्र है, गर्व है मेरे विधायकों पे, नेता प्रतिपक्ष जी के निर्णय पे कि जिन्होंने हमारे बेटे बेटियों को जिन्होंने राजद्रोही कहा, वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे सदन में सोएंगे हमारे विधायक। कैलाश विजयवर्गीय हर बार देश का अपमान करते हैं। वापस परीक्षा कराई, उसमें लगभग 21 लाख बच्चे बैठे और बैठकर उन्होंने परीक्षा दी और उसमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो गया। पर अब वे सब लोग जो मोदी जी के विरोधी हैं, वो सब इकट्ठे होकर देश में सामाजिक समरसता का ताना बाना कमजोर करने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समझदार देश की जनता उनके चेहरे पहचानती है और इसलिए मुझे लगता है कि यह आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है और कुछ उसमें इस प्रकार के लोग हैं जो सरकार विरोधी है, मोदी जी विरोधी है, वो सब आकर एक मंच पर बैठकर सरकार को बदनाम करने की साजिश कर। भोपाल में कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन ने जोर पकड़ा तो मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कार्यकर्ता जोश में आ गए। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। हर तस्वीर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लंबे समय से सत्ता में बाहर कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को संजीवनी की तरह देख रहे हैं, इसलिए दिल्ली से मैसेज आते ही सब सड़कों पर आ गए। दिल्ली में 2 दिन से राहुल गांधी और अखिलेश की जुगलबंदी चल रही है। मंगलवार को राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश भी बस से छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए। साथ में कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा था। इसका मैसेज यूपी में भी भेजा गया और उसका असर भी देखने को मिला। ये 5 तस्वीरें समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट की हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव लीड कर रहे थे तो लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समर्थकों को लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी मैसेज पहुंच गया। मैनपुरी, प्रयागराज, अयोध्या, हर जगह समाजवादी पार्टी के नेता एक्टिव हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये सरकार लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है जिसमें हमें ये अधिकार है कि हम किसी काम के लिए अपनी बात दबाव बनाने के लिए हम धरने पर बैठे, हम प्रदर्शन करें। सरकार को बहुत अधिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह कार्रवाई करते हैं। ये राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये भी एक अंग है। दुर्भाग्य ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करना चाहती है। इसलिए ये इस तरह से अधिनायकवादी रवैया अपनाकर सबको पकड़ पकड़ के बंद कर। सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। पेपर लीक के मुद्दे को पूरी तरह पॉलिटिकल बनाकर प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो चुकी है। शहर शहर कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आज सबकी निगाहें संसद पर टिकी हैं, जहां तीसरे दिन इस मुद्दे पर घमासान तय है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 32वां दिन है। छात्र अपनी मांग को लेकर के लगातार डटे हुए हैं, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने उनका समय बर्बाद कर दिया। दीपके ने यह कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया और उन्हें जेपी नड्डा के घर पर नजरबंद कर दिया गया है। ऐसे में वो सरकार से बातचीत करने नहीं जाने वाले। अब सरकार को बातचीत के लिए जंतर मंतर पर ही आना होगा। वहीं सीजेपी के प्रदर्शन का मामला अब कोर्ट भी पहुंच चुका है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें सोमवार को हुए संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग का आरोप लगाया गया और मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की गई, जिसके बाद कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब चीफ जस्टिस जी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से ये कहा कि कोर्ट को इन सब चीजों में न घसीटें। बेंच ने कहा है कि मामले को सुनवाई के लिए बुधवार को लिस्ट किया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद आज दूसरी बार ट्रस्ट की बैठक हो रही है।
आज अयोध्या में मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे एक खास बैठक बुलाई गई है। उसके बाद 4 बजे पूरी औपचारिक बैठक में फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। बैठक का अहम मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा मामला है। अगर बैठक तक एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप देती है तो बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है। और आज ट्रस्टियों की बैठक में ट्रस्ट को एक नए मेंबर भी मिल सकते हैं। साथ ही नए महासचिव का भी सिलेक्शन हो सकता है। मंदिर मैनेजमेंट को लेकर भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है। इसी बैठक में ट्रस्टियों की सहमति से रुपए के लेन देन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। काउंटिंग सेंटर को मंदिर के परकोटे में ट्रांसफर करने का भी फैसला हो सकता है। साथ ही काउंटिंग की निगरानी को और बेहतर करके जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। अब खबर अफगानिस्तान से है, जहां पर अचानक से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ में 23 लोगों की मौत हो गई है। 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पानी के तेज बहाव में कई मकान तबाह हो गए। रेस्क्यू टीम मलबे को हटाने और लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। मौसम विभाग ने अफगानिस्तानियों के 34 में से 10 प्रांत में मौसम की ओर बिगड़ने की आशंका जताई और साथ ही भारी बारिश, आंधी, तूफान, अचानक से बाढ़ की चेतावनी जारी की है। भारत में भी मानसून का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। गुजरात के वापी में भारी बारिश की वजह से देर रात बाजार इलाके में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया, जिस वजह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि रात होने की वजह से बाजार में भीड़ नहीं थी और इसीलिए किस तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल इमारत के आसपास के हिस्से को बंद कर दिया गया है और ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं गुजरात के, मुझे लगता है गुंजन ये इलाका है जहां पर ये हुआ है, क्योंकि लगातार वहां पर 10 से 12 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वापी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। वापी के चला इलाके में कई फीट पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही भी अब मुश्किल हो रही है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को वहां से अब अपने घरों से बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में भी आसमानी आफत से लोग काफी परेशान हैं। तस्वीरें आपको बड़गाम जिले की दिखा रहे हैं, जहां पर नदी में उफान से पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। बस स्टैंड के आसपास क्षेत्र में घुस गया है। नगर पालिका का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी बह चुका है। अधिकारियों के मुताबिक पानी में कई दुकानें डूब गईं, सामान पानी में बह गए और लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। इलाके में रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पुराने सांबा कठुआ रोड पर पानी की तेज धार सड़क पर दिख रही बहती हुई और इसकी वजह से सड़क का एक हिस्सा भी कटकर बह गया। सड़क 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए अपील की है और फिलहाल सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा है। अब असम के जोरहाट में देखिए, कई दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जोरहाट के साथ शिवसागर और साथ ही चराईदेव जिले सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। आसपास की नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव डूब गए हैं। सैकड़ों परिवार को सुरक्षित स्थानों पर रिलीफ कैंप में शरण लेनी पड़ी। कैंप्स में डॉक्टर्स और बचाव दल की टीम लगातार लोगों के साथ संपर्क में है और पानी भरने से किसानों की भी बड़ी जमीन जलमग्न हो चुकी है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा करने पर सरकार तैयार हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सदन के अंदर पेपर लीक और इससे जुड़े मामलों पर जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष आज फिर संसद से सड़क तक हंगामा कर सकता है। मंगलवार को विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। पूरे दिन संसद के दोनों सदनों में काम नहीं हो पाया। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के मुद्दे को देश के सामने लाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह इस्तीफा दें, छात्रों पर से मुकदमा वापस हो और सदन के दोनों सदनों में सरकार पेपर लीक मामले पर चर्चा कराए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को 3 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव छत्रसाल स्टेडियम ले जाए गए थे, जबकि प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने में रखा गया था। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस का मकसद छात्रों के लिए समाधान नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक सुर्खियां बटोरकर अशांति फैलाना चाहते थे।
दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र